गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं, तो इनको आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि। चूंकि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, इसलिए m इक्वल टू n। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि a इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए तो a प्लस ए डैश इक्वल टू आई यदि a का मान है। a दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। यहाँ से हम a डैश निकाल सकते हैं। इसके लिए इसके रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इसका रो है कॉस ए और माइनस साइन ए, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे कॉस ए माइनस साइन ए। इसके बाद सेकेंड रो है साइन ए कॉस ए, तो इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे साइन ए कॉस ए। तो इस प्रकार से ए डैश निकल गया। अब यहाँ पे कह रहा है ए प्लस ए डैश जो है आई के इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। अब ए और ए डैश का मान यहाँ से रख लेते हैं। यहाँ पे ए और ए डैश का मान हमने यहाँ पे रख लिया है और आई का मान 1 0 और 0 1 है। इसके बाद दोनों को ऐड करते हैं। कॉस ए में कॉस ए ऐड करेंगे तो 2 कॉस ए। अब माइनस साइन ए प्लस साइन ए 0 होगा। साइन ए में से माइनस साइन ए करेंगे तो 0 बचेगा और कॉस ए और कॉस ए ऐड करेंगे तो 2 कॉस ए बनेगा इक्वल टू 1 0 और 0 1। अब यहाँ से 2 कॉस ए इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से लिखते हैं 2 कॉस ए इक्वल टू 1 या कॉस ए इक्वल टू 1/2। अब 1/2 जो होता है कॉस पाई/3 का मान होता है, तो यहाँ से a का मान हो जाएगा पाई/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू पाई/3। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा पाई/3। अगला प्रश्न है यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a स्क्वायर इक्वल टू a तो i प्लस ए का होल क्यूब -7a बराबर है। इसको लिख लेते हैं i प्लस ए का होल क्यूब -7a। i प्लस ए का होल क्यूब तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर -7a। अब यहाँ से देख सकते हैं कि i का क्यूब i होता है, क्योंकि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसका क्यूब करेंगे तो i होगा। प्लस a के क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a प्लस 3i स्क्वायर i के बराबर होगा और i का a में मल्टीप्लाई होगा तो a होगा प्लस 3i का a क्यूब में मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब होगा और a क्यूब को लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a -7a। i प्लस a स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है कि a के बराबर है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं a डॉट a प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर फिर से a के बराबर होगा इंटू a -7a। इसके बाद i प्लस a इंटू a स्क्वायर होगा और a स्क्वायर वापस से a के बराबर होगा, तो इसका मान a हो जाएगा प्लस 3a प्लस 3, ये a इंटू a स्क्वायर होगा और a स्क्वायर का मान a है, तो ये भी यहाँ पे a हो जाएगा -7a। इसके बाद i प्लस यहाँ से 3a और 1a मिलके 7a हो जाएगा और माइनस ये 7a। अब 7a से 7a कैंसिल आउट होगा तो इसका मान हमको i मिलेगा।
तो यहाँ से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि अवयव ए और बी के क्रम क्रमशः p क्रॉस q और q क्रॉस r हैं तो ए बी का क्रम है। ए का क्रम दिया हुआ है p क्रॉस q, बी का क्रम दिया हुआ है q क्रॉस r। तो इसलिए ए बी का क्रम हो जाएगा p क्रॉस r। ये पहले वाले का पहला वाला और दूसरे वाले का दूसरा वाला, मतलब कि ए बी का क्रम p क्रॉस r हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x इक्वल टू 3214 तथा x प्लस 2y इक्वल टू 10 माइनस 32 हो तो y ज्ञात कीजिए। चूंकि x प्लस 2y दिया हुआ है 10 माइनस 32, अब यहाँ से अगर हम 2y निकालना चाहें तो x को जब हम लोग राइट हैंड साइड लाएंगे तो 1 माइनस 3 0 2 ये आएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें हम लिख करके इसको माइनस कर सकते हैं। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2 माइनस x की वैल्यू लिख लेते हैं 3 2 1 4। अब यहाँ से हम लोग 2y निकाल सकते हैं। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2, -3 में से अगर हम 1 माइनस करें तो -4 होगा और 2 में से अगर हम 4 माइनस करें तो -2 होगा। अब यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालें तो 2 से सब एलिमेंट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर -2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, यहाँ पे भी -1, -4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो -2 होगा और -2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो -1 होगा। तो इस प्रकार हम y का मान निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1 है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x प्लस वाई क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बनाएंगे। इसके बाद x माइनस वाई दिया हुआ है, इसको लिखकर हम लोग इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इक्वेशन 1 में हम 2 को ऐड करें, इसको यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो x में x ऐड होके 2x हो जाएगा और प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2 से अगर हम x में x ऐड करेंगे तो 2x और ये y तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हम इन दोनों अवयवों को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार 2x इक्वल टू मिलेगा हमको 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 2 में 6 ऐड करेंगे 8, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 होगा और 9 में -1 ऐड करेंगे तो 8 होगा। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ से 2 से सब में डिवाइड कर देते हैं। तो 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, मतलब कि यहाँ पे 4, ये 4, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे 0 होगा और ये फिर से 4 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे आ चुका है। अब y का मान निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9। हमने इसको दोबारा से लिख लिया है। अब यहाँ से y का मान निकालने के लिए x को वापस से राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो y इक्वल टू 5 2 0 9 माइनस x। अब ये x जाएगा तो माइनस होगा और x का मान यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट x के मान को लिख लेते हैं। और यहाँ से y का मान 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 2 में से 4 को माइनस करेंगे -2, 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 और 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5। तो इस प्रकार से x और y दोनों मान निकल चुके हैं। अगला प्रश्न है, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 टाइम्स 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8।
पहले इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2 मिलेगा। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा। 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 2 का x में होगा तो 2x, प्लस ये सेम इसको उतार लेते हैं। अब दोनों को हमें ऐड करना है तो दोनों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 2 में y ऐड होगा 2 प्लस वाई, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, और 2x में 2 ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2, और यहाँ से 5 6 1 और 8, 5 6 1 8। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 2 प्लस वाई जो है 5 के इक्वल है, तो यहाँ से 2 प्लस वाई को 5 के इक्वल करेंगे तथा 2x प्लस 2 को 8 के इक्वल करेंगे। 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। अब यहाँ से y का मान निकालने के लिए 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 5 में से 2 माइनस होगा 3 हो जाएगा, तथा 2x इक्वल टू ये 2 को 8 में से माइनस करेंगे 6, मतलब कि x इक्वल टू 3। तो ये x और y का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस 5 माइनस 1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 इक्वल टू 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसको पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, x माइनस 5 माइनस 1। अब 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, प्लस 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। अब x का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 माइनस 1, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये बनेगा x प्लस 2, ये वाला 8 में 1 ऐड करके 9, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए x का x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x प्लस 2 लिख देते हैं। इसके बाद माइनस 5 का 9 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -45। इसके बाद -1 का 2x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं, x का x में x स्क्वायर, इसके बाद x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -45 -2x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से +2x से -2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और x स्क्वायर ये 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, -48 इक्वल टू 0। या फिर x स्क्वायर इक्वल टू -48 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ से x का मान हमको √48 मिलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर से जब भी हम इसको हटाते हैं तो प्लस और माइनस मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 48 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 4 का पेयर बन जाएगा, इसलिए ये अंडर रूट के बाहर चला जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 का पेयर बन चुका है, तो 4 को अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे और अंडर रूट 3, तो x का मान +- 4√3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है।
अगला प्रश्न है ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। यहाँ पे ए और बी का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने ए और बी के मान को लिख लिया है। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले यहाँ से हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए ए में बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये है ए और यहाँ पे ये बी। यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं। 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। अब -4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, -4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8 होगा, -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 होगा। अब 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3। तो ये हमारा ए बी आ चुका है। अब हमको ए बी डैश निकालना है, तो यहाँ से ए बी डैश निकाल लेते हैं। डैश निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसके रो को हम लोग यहाँ कॉलम में लिख देंगे। तो रो दिया हुआ है -1 2 1। अब इसको हम लोग ऐसे कॉलम में लिख लेंगे -2 -1 2 और 1। दूसरा रो है 4 -8 -4, इसको लिखते हैं 4 -8 और -4। थर्ड रो है -3 6 3, तो इसको लिखेंगे -3 6 और 3। तो यहाँ से ए बी डैश आ चुका है। इसके बाद हम लोग अलग अलग बी डैश और ए डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ए है 1 -4 और 3, तो यहाँ से अगर हम ए डैश निकालें तो ये आ जाएगा 1 -4 और 3। मतलब कि ये पूरा एक ही स्तंभ था, तो इसको एक पंक्ति में हमने लिख लिया। यहाँ पे बी दिया हुआ है -1 2 और 1। इसको अगर हम बी डैश निकालें तो ये हो जाएगा -1 2 और 1। ये एक ही पंक्ति था, तो इसको एक स्तंभ में लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि बी डैश ए डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बी डैश ए डैश निकाल लेते हैं। मतलब कि बी डैश का ए डैश में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी डैश लिख लेते हैं -1 2 और 1 डॉट ए डैश का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1 -4 और 3। यहाँ से बी डैश ए डैश आ जाएगा। -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा, -1 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 होगा। 2 1 जा 2 होगा, 2 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, 2 का 3 में 6, 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, 1 का -4 में -4 और 1 का 3 में 3। तो इस प्रकार यहाँ से बी डैश ए डैश आ चुका है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी डैश का जो आंसर है और बी डैश ए डैश का जो आंसर है ये दोनों सेम है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि अवयव a इक्वल टू 1 -1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² -4a + 5e इक्वल टू 0 जहाँ i इकाई अवयव है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं a² -4a + 5i। अब यहाँ से a का मान रखते हैं, तो a² है, इसका मतलब a का a में 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। a हो गया इंटू एक बार और a लिखेंगे -4 टाइम्स ये 4 और a का मान फिर से रखते हैं +5i +5i का मतलब इकाई अवयव है, तो 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करके हमें 0 लाना है। अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 होगा। अब -1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा। फिर 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। और -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। उसके बाद 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। अब 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा। और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। -4 का सब में मल्टीप्लिकेशन करना है तो 4 1 जा ये 4 होगा। ये 4 का 1 में -4, 4 2 जा 8, इसके बाद 4 3 जा 12। इसके बाद 5 का भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। ये 5, ये 5 और बाकी दोनों 0। इसके बाद 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1। ये 2 + 6 8 हो जाएगा। ये हमारा -4 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। -4 8 -4 12 + 5 0 0 5। इसके बाद दोनों को माइनस कर लेते हैं तो -1 और -4 हमारा -5 हो जाएगा। इसके बाद -4 में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो +4 और -4 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। और 7 में से 12 माइनस करेंगे -5। इसके बाद प्लस ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 5 0 0 5। अब जब इन दोनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो -5 और +5 मिलके 0। और ये भी -5 प्लस का मान 5 मिल करके 0। और ये दोनों 0 पहले से हैं तो इसका मतलब यहाँ से 0 प्रूफ हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अवयव दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं -x + y + z। यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये 1 के इक्वल है, ये वाला पूरा 2 के इक्वल है और ये वाला पूरा 3 के इक्वल है। इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान सकते हैं इसको। इसके बाद दूसरा वाला x - y + z = 2, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद x + y - z = 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे अगर हम तीनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 + 2 + 3, तो -x और +x कट जाएगा, यहाँ से केवल x बचेगा। उसी तरह -y + y कट जाएगा तो यहाँ से +y बचेगा। उसी तरह -z और +z कट जाएगा तो यहाँ से +z बचेगा। और 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 4 बना लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x, y और z तीनों पॉजिटिव है और यहाँ पे y और z पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। मतलब कि इस इक्वेशन में से अगर हम इसको घटा दें तो z में से z कट जाएगा पूरा, y में से y कट जाएगा और x में से -x को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब कि x का मान डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 - 1, मतलब कि समीकरण 4 में से 1 को घटाने पर। अब x में से -x करेंगे तो यहाँ से हमको 2x मिलेगा। और ये बाकी y में से y माइनस होके 0, z में से z माइनस होके 0 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से x का मान हमको मिल जाएगा 5/2। तो ये हमारा x का मान मिल चुका है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इसी समीकरण में से 2 को घटा दें तो ये x और z पॉजिटिव है तो केवल y बच जाएगा। तो अगर समीकरण 4 - 2 करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं x में से x माइनस होगा, ये पूरा कट जाएगा। y में से -y को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 2y बचेगा। और z में से z माइनस होगा, ये पूरा कट जाएगा
और 6 में से 2 माइनस होगा तो 4, मतलब कि 2y 4 है, तो यहाँ से y का मान 2 मिल जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से अगर चौथे में से हम तीसरे वाले को माइनस कर दें तो z मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। समीकरण 4 माइनस 3, चौथे में से तीसरे को माइनस करते हैं तो चौथा यहाँ पे है, तो x में से x माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, y में से y 0 हो जाएगा, और z में से माइनस z को माइनस करेंगे तो माइनस +2 बचेगा। तो 2z इक्वल टू 6 में से 3 माइनस होगा 3 बचेगा, तो यहाँ से z का मान 3/2, 3/2 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमको x, y और z तीनों का मान मिल चुका है।